सोचिए, एक इंसान बिल्कुल सामान्य है। वह लोगों से बात कर रहा है, अपने आसपास की चीजों को देख रहा है और सब कुछ सामान्य चल रहा है। लेकिन कुछ समय बाद उसे वही दुनिया थोड़ी अलग महसूस होने लगती है। आवाजें बदलती हुई लग सकती हैं, समय धीमा महसूस हो सकता है, छोटी सी बात बहुत मजेदार लग सकती है और कभी कभी मन में बेचैनी भी पैदा हो सकती है। आखिर एक पौधे से बना पदार्थ दिमाग के अंदर ऐसा क्या करता है कि इंसान की सोच, याददाश्त, भूख और भावनाओं तक पर असर दिखाई देने लगता है? यही है आज की कहानी। गांजा शरीर में जाने के बाद आखिर करता क्या है? गांजा कैनबिस पौधे से प्राप्त एक साइकोएक्टिव पदार्थ है। इस पौधे में कई रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा THC और CBD की होती है। THC यानी टीट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल वह प्रमुख कंपाउंड है जो कैनबिस के नशीले प्रभाव से जुड़ा है। CBD का प्रभाव अलग होता है और यह THC की तरह इंटॉक्सिकेशन पैदा नहीं करता, लेकिन असली कहानी इन केमिकल्स से भी ज्यादा दिलचस्प है। हमारे शरीर में पहले से ही एक बायोलॉजिकल नेटवर्क मौजूद है जिसे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम कहा जाता है। यह शरीर की कई प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे मूड, एपिटाइट, पेन और स्लीप। जब THC शरीर में पहुंचता है तो यह इसी बायोलॉजिकल सिस्टम के कुछ रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्शन करता है। खासकर CB1 रिसेप्टर्स मस्तिष्क के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जो अटेंशन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग और मूवमेंट जैसी प्रक्रियाओं से जुड़े हैं। इसी कारण कैनबिस का असर केवल नशा महसूस होने तक सीमित नहीं रहता। व्यक्ति को समय की गति अलग महसूस हो सकती है। किसी आवाज या संगीत का अनुभव बदल सकता है। ध्यान एक जगह टिकाना मुश्किल हो सकता है और रिएक्शन टाइम भी प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि इसके प्रभाव में वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है। सड़क पर अचानक कोई घटना हो जाए तो व्यक्ति को प्रतिक्रिया देने में सामान्य से अधिक समय लग सकता है। यह खतरा सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों के लिए भी हो सकता है। अब बात करते हैं याददाश्त की। हमारा दिमाग हर सेकंड बहुत सारी जानकारी प्राप्त करता है, लेकिन उनमें से केवल कुछ जानकारी लंबे समय की मेमोरी बनती है। इसके लिए अटेंशन और मेमोरी सिस्टम्स लगातार काम करते हैं। THC इन प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से इंटॉक्सिकेशन के दौरान किसी व्यक्ति को बातचीत का कुछ हिस्सा याद रखने में कठिनाई हो सकती है, या वह एक काम से दूसरे काम पर जल्दी भटक सकता है। अब सवाल है कि कुछ लोगों को कैनबिस लेने के बाद अच्छा क्यों लगता है? इसका एक कारण यह है कि ब्रेन के रिवॉर्ड और परसेप्शन सिस्टम्स पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। कुछ लोगों को रिलैक्सेशन महसूस हो सकता है, कुछ को हंसी ज्यादा आ सकती है, कुछ को संगीत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकता है और कुछ लोगों को समय धीमा महसूस हो सकता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, किसी चीज का अच्छा महसूस होना और उसका स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना एक ही बात नहीं है। हर व्यक्ति का अनुभव भी एक जैसा नहीं होता। किसी व्यक्ति को शांति महसूस हो सकती है तो दूसरे को एंग्जाइटी, पैनिक या पैरानोया हो सकता है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति, उम्र, एनवायरनमेंट और पहले के अनुभव इस प्रभाव को बदल सकते हैं। यही कारण है कि किसी दोस्त का अनुभव दूसरे व्यक्ति के लिए गारंटी नहीं हो सकता। अब आता है सबसे बड़ा भ्रम, क्या गांजे की लत लगती है? यह कहना कि इसकी कभी डिपेंडेंस नहीं होती सही नहीं है। बार बार उपयोग करने वाले कुछ लोगों में कैनबिस डिपेंडेंस विकसित हो सकती है। व्यक्ति को लग सकता है कि वह बिना इसके आराम नहीं कर सकता या सामान्य महसूस नहीं करता। जब वह उपयोग बंद करने की कोशिश करता है तो कुछ लोगों में इरिटेबिलिटी, स्लीप प्रॉब्लम्स और अन्य विथड्रॉवल सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति एडिक्टेड हो जाएगा, लेकिन रिस्क वास्तविक है। कम उम्र में इसका नियमित उपयोग विशेष चिंता का विषय माना जाता है, क्योंकि किशोरावस्था में ब्रेन अभी डेवलपमेंट की प्रक्रिया में होता है। अटेंशन, डिसीजन मेकिंग और इंपल्स कंट्रोल जैसी क्षमताएं अभी विकसित हो रही होती हैं। इसलिए कम उम्र में बार बार कैनबिस यूज को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ सावधानी की सलाह देते हैं। अब एक दूसरा सवाल, अगर कैनबिस से नुकसान हो सकता है तो मेडिकल रिसर्च क्यों हो रही है? इसका जवाब है
कि कैनबिस में मौजूद कुछ कंपाउंड्स की मेडिकल पोटेंशियल पर वैज्ञानिक शोध हुआ है। कुछ कैनाबिनॉइड बेस्ड मेडिसिन्स विशेष परिस्थितियों में चिकित्सकीय उपयोग में लाई जाती हैं, लेकिन मेडिकल मेडिसिन और अनियंत्रित कैनबिस यूज एक ही चीज नहीं है। चिकित्सा में डोज, फॉर्मुलेशन, प्यूरिटी और पेशेंट मॉनिटरिंग जैसी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए किसी मेडिसिन में कैनाबिनॉइड का उपयोग होना यह साबित नहीं करता कि हर प्रकार का कैनबिस उपयोग हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित है। अब बात करते हैं धुएं की। अगर कैनबिस को स्मोक के रूप में लिया जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। धुएं के कारण एयरवे इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए केवल यह कहना कि यह प्राकृतिक पौधा है इसलिए नुकसान नहीं करेगा, वैज्ञानिक रूप से सही तर्क नहीं है। प्राकृतिक चीजें भी शरीर के लिए हानिकारक हो सकती हैं। अब आती है गांजे और ध्यान की बात। कुछ लोग मानते हैं कि कैनबिस से ध्यान गहरा हो जाता है या आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। भारत की कुछ पारंपरिक मान्यताओं में कैनबिस के सांस्कृतिक संदर्भ भी मिलते हैं, लेकिन किसी परंपरा में किसी पदार्थ का उल्लेख होना वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि वह ध्यान के लिए जरूरी है। ध्यान में सांस, एकाग्रता, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण जैसी चीजों का महत्व रहा है। इसलिए ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन को एक ही चीज मानना सही नहीं है। अब कानून की बात। कैनबिस को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में अलग कानून हैं। कहीं मेडिकल यूज की अनुमति है, कहीं अलग प्रकार के रेगुलेटेड रूल्स हैं और कहीं कड़े प्रतिबंध हैं। भारत में एनडीपीएस एक्ट के तहत कैनबिस के अलग अलग फॉर्म्स की कानूनी परिभाषाएं मौजूद हैं। इसलिए किसी दूसरे देश की जानकारी देखकर भारत में वही कानून लागू है, ऐसा मानना सही नहीं होगा। अब पूरी कहानी को एक साथ रखिए। गांजा एक पौधे से प्राप्त साइकोएक्टिव पदार्थ है। इसमें टीएचसी जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो मस्तिष्क के कुछ रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं। इससे परसेप्शन, मेमोरी, अटेंशन, कोऑर्डिनेशन और मूड प्रभावित हो सकते हैं। कुछ लोगों को प्लेजेंट इफेक्ट्स महसूस हो सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को एंग्जाइटी या पैरानोया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नियमित उपयोग करने वाले कुछ लोगों में डिपेंडेंस विकसित हो सकती है और कम उम्र में उपयोग विशेष चिंता का विषय है। इसके कुछ कंपाउंड्स पर मेडिकल रिसर्च भी हुई है, लेकिन मेडिकल यूज और अनियंत्रित उपयोग को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। इसीलिए गांजे को न चमत्कारी दवा मानना सही है और न हर व्यक्ति के लिए एक जैसा खतरा। सबसे सही रास्ता है तथ्य जानना, जोखिम समझना और बिना प्रमाण के किसी दावे पर विश्वास न करना। क्योंकि आखिर में सवाल केवल यह नहीं है कि गांजा शरीर में जाने के बाद क्या करता है। असली सवाल यह है कि इंसान अपने शरीर और दिमाग के बारे में कितना समझता है। किसी पदार्थ का असर कुछ घंटों का हो सकता है, लेकिन उसके बारे में लिया गया गलत फैसला जिंदगी पर लंबे समय तक असर डाल सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि गांजा पूरी तरह सुरक्षित है या कोई कहे कि यह हर व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर देता है, तो दोनों बातों को तुरंत सच मत मानिए। सवाल पूछिए, प्रमाण क्या है, स्रोत क्या है और वैज्ञानिक शोध क्या कहते हैं। क्योंकि अफवाह बहुत तेजी से फैल सकती है, लेकिन सच हमेशा प्रमाण के साथ चलता है। और शायद यही गांजे की कहानी का सबसे बड़ा सच है। किसी भी पदार्थ को समझने से पहले उसे लेकर बनी धारणाओं को नहीं, बल्कि तथ्यों को देखना चाहिए।